शाइस्ता, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये रवैया क्यों इख्तियार किया हुआ है। महरीन की गोद भराई की रस्म में भी तुमने एक मैस क्रिएट कर दिया था। आपने देखा नहीं था मेरा सलमान किस तरह से महरीन की तवज्जो चाह रहा था, और महरीन ने क्या किया? उसने टोटली इग्नोर कर दिया सलमान को। ऐसा हरगिज नहीं है शाइस्ता, तुमने उसे महरीन की गोद से उठने को कहा था जबकि वो उसके हक में नहीं थी। ठीक है, मैं ही गलत समझ रही, मैं ही झूठ बोल रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर मैं ये जानना जरूर चाहता हूं कि इन दिनों तुम क्या सोच रही हो। मेरा सलमान इस खानदान की वाहिद औलाद था, और अब महरीन भी मां बनने वाली है। इस बात का क्या मकसद है? बात बहुत सीधी है इदरीस। मेरा सलमान इस घर का वाहिद वारिस था। आगे चल के ये सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ उसे मिलना था, मतलब हमें मिलना था। लेकिन अब ऐसा होगा, इसीलिए ये बात कह रही हूं मैं। शाइस्ता, तुम इतना मनफी कैसे सोच सकती हो? तुम पहले तो ऐसी हरगिज नहीं थी। पहले सलमान इस तरह इग्नोर भी नहीं हुआ था, सबकी आंखों का तारा था वो। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, लेकिन शायद आपको नहीं पड़ता। आप तो अपने भाई के ऑफिस में एक जीएम की नौकरी करके बहुत खुश है ना, तो खुश रहिए आप। क्या सोच रही हो? मैं खुदा की कुदरत के बारे में सोच रही थी। मैं तो बिल्कुल मायूस हो गई थी। लेकिन महरीन, मैंने तुम्हें कभी होपलेस महसूस नहीं किया। शादी के 6 बरस, ना कोई औलाद, ना कोई उम्मीद। मां बनने की ख्वाहिशमंद औरत मायूस होती। चलो, अब तो खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हारी उम्मीदों को मरने नहीं दिया, हमारी दुआएं सुन ली। जब औरत की गोद में बच्चा होता है ना, तो वो खुद को मुकम्मल तसव्वुर करती है। बेऔलादी के इन 6 बरसों में तुमने सलमान को कब अपनी गोद से उतरने दिया? इतना तो वो अपनी वालदा शाइस्ता भाभी से अटैच नहीं है। हो भी नहीं सकता। पता नहीं क्यों सलमान और मुझ में एक अजीब सी अटैचमेंट है, एक बाउंड है जिसकी मजबूती क्यों और क्या है ये मैं खुद भी नहीं समझ पाई। अच्छा, ये तो तुमने बताया नहीं कि हम अपने होने वाले बच्चे का क्या नाम रखें। अच्छा सवाल है। बेटा होगा तो नाम मैं रखूंगी, और बेटी हुई तो नाम आपकी मर्जी से रखा जाएगा। ओके। लेकिन अभी जो इस तकरीब में हुआ, शाइस्ता भाभी का मुझे ये बिहेवियर समझ में नहीं आया। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। माना कि सलमान उनका बेटा है, लेकिन मेरा भी बेटा है सलमान। आप चाहें तो सलमान से पूछ लें। हाँ, सलमान तुम्हारा ही बेटा है। बस आई, इधर आओ। जी बेगम साहिबा।
बच्चा तो मेरीन के घर हो रहा है और खुशियां तुम मना रही हो, क्यों भाई? मैं तो जी इस घर की हर खुशी में खुश हो जाती हूँ। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। बड़ी लहक लहक के डांस कर रही थी। घर के काम कह दो तो तुम्हारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। वो जी, बड़ी बीबी साहिबा की खुशी में मैं अपने सारे दर्द भूल गई। वही तो कह रही हूँ, तुम किस बात पे खुश हो रही हो इतना? बेगम साहिबा, मेरी अपनी तो कोई औलाद हुई नहीं। बस जब इस घर में बच्चे की आने की खुशी का सुना तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। Whatever. आराम से मेरीन, आराम से, आराम से चल रही हूँ। आराम से, आराम से। अरे मैं आ रहा था ना, पीछे इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? हाँ, क्या हो गया आप लोगों को, सब ऐसा करने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से, आराम से। अरे बक्कार, मेरीन का इस तरह सीढ़ियां उतरना चढ़ना ठीक नहीं है। इस हालत में तुम लोग से कहा है कि नीचे कमरे में आ जाओ। अरे अम्मा जान, आपकी बहू भी तो माने। क्यों मेरीन? अम्मा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने कमरे में कंफर्टेबल फील करती हूँ। अरे बेटा, यूं तो सारा घर ही तुम्हारा है। अम्मा जी, वो सदके के बकरे आ गए हैं, आ जाए। अच्छा तुम चलो, हम आते हैं। जी चले। आओ बेटा। जी जी, देखो मैं- संभल के। आहिस्ता देखो, संभल के, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता आई अम्मा जी। के आहिस्ता, दोनों पे हाथ रखो। अल्लाह सब खैरियत के साथ हो जाए। बस आई देखो, दोनों बकरे ज़िबा करवा के तुम गरीबों में ये गोश्त बंटवा देना। जी चलो, आ जाओ। चलो आराम से। ऐसा लगता है इस घर में कोई अनोखा बच्चा आने वाला है। मैं ऐसे आसानी से अपने सलमान की जगह किसी को लेने नहीं दूंगी।